और सच जब तक साबित ना हो जाए उसे भी इल्जाम कहा जाता है। चलो बताओ क्या है सबूत तुम्हारे पास? हाँ सर, है सबूत। अच्छा, सबूत है। और अगर ये साबित ना कर पाए तो परीक्षा छोड़ के घर चले जाओगे? बोलो, मंजूर है क्या मेरे शर्त? हाँ सर, मंजूर है आपकी शर्त। और शर्त तो दो तरफा होती है, याद रखिएगा। अगर मैंने साबित कर दिया तो वादा कीजिए ये लड़ाई सिर्फ आप मुझसे लड़ेंगे, मेरे मोहल्ले वालों से नहीं, और ना ही कोई नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें। तुम्हारे उम्र के बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये शोभा नहीं देता। बकवास बंद करो और साबित करो। चलिए, करता हूँ साबित। अपने आप को बड़ा डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स समझते हैं, लेकिन ये साबित नहीं कर पाएगा कि मैं मिला हूं डाक बंगले के मामले में। और ये बकवास नहीं मानूंगा और ये खुद ही डिफॉल्टर साबित हो जाएगा। वाजपेयी जी, सुना है आपका बेटा प्रायश्चित कर रहा है। जी हाँ। लेकिन हमें तो आप प्रायश्चित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैंने सुना था कि बेटा बाप की लाठी होता है, पर यहाँ तो घंटी बन गया है। बेटा नाटक करता रहता है और बदले में बाप घंटी बजाकर प्रायश्चित करता रहता है। देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपका मजाक मैं गंभीरता से नहीं लूंगा। मजाक को गंभीरता से लीजिए या मत लीजिए, ये घंटी को हाथों में जरूर गंभीरता से लीजिएगा। अच्छा है ना? सोचिए, आपकी कुंडली में घंटी बजाना लिखा था। ये आपको पिताजी ने नहीं बताया था क्या? और अटल ने आपको घंटी बजाने पर कुछ भाषण नहीं दिया? हम सब जानते हैं, हमारे संस्कृति में, वेदों में ऐसे कहा गया है कि घंटी बजाना, उसकी ध्वनि अच्छा होता है। घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, वातावरण शुद्ध होता है। शायद शुद्धिकरण का कार्य लिखा होगा हम बाप बेटे के भाग्य में। अब समझ में आया त्रिपाठी जी, इसी आइटम वाली बोली से अटल भी इतना ऐठा हुआ सा रहता है। त्रिपाठी साहब, आइए आइए, सारे टीचर्स आइए। आप लोगों से कुछ काम है। पूरा स्कूल आ जाइए, अटल कुछ साबित करना चाहता है। क्या साबित करना चाहते हो अटल? देखो, कुछ उल्टा सीधा मत करना। बाबूजी, उल्टे सीधे चीजें नहीं करूंगा, सीधा सीधा साबित करूंगा। ये साबित करने के लिए कि रातों रात सबका घर खाली करवाकर डाक बंगला बनाने की साजिश में प्रिंसिपल सर भी शामिल है। अटल, इन दोनों बातों में कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। प्रिंसिपल सर स्कूल के प्रिंसिपल हैं और तुम्हारे मोहल्ले में रहते भी नहीं हैं, फिर वो तुम्हारे मोहल्ले को क्यों तोड़वाएंगे? इस मामले में प्रिंसिपल सर का कोई लेना देना नहीं है। तुम बेवजह हर बार प्रिंसिपल सर के पीछे पड़े रहते हो।
मैं बेवजह पीछे नहीं पड़ा रहता हूँ, सबूत है। लेकिन प्रिंसिपल सर मेरे सर की तरह बर्ताव करते ही नहीं है। हमेशा ऐसा बर्ताव करते हैं कि मैं उनका विद्यार्थी नहीं, दुश्मन हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? बकवास मत करो, जो भी साबित करना है करो। एग्जाम का टाइम हो गया है, अगर नहीं कर पा रहा है साबित तो घर चले जाओ। ठीक है सर, आप लोग एक बात बताइए, आप कल विद्यालय से कब गए थे? छुट्टी हुई तो हम लोग चले गए। ये भी कोई पूछने की बात है? या इसको भी साबित करवाओगे? ये तो मुझे भी पता है। अच्छा एक और बात बताइए, आप लोग मेरे बाबूजी से पहले गए थे या फिर बाद में? तुम्हारा बाबूजी यहाँ का चपरासी है। सारे टीचर जाने के बाद वो घर जाते हैं। मतलब सब चले गए थे? हाँ, लेकिन इससे क्या साबित होता है? ये देखिए, अगर सब चले गए थे तो ये खाना किसने खाया? और छुट्टी के बाद जाने से पहले कूड़ादान तो साफ हो जाता है ना? मतलब ये रात का ही है। हाँ, तो मैं था वहाँ पे, हमारा मित्र भी था हमारे साथ, तो खाना खा रहा था। इससे क्या साबित होता है? कौन मित्र थे सर? तुम नहीं जानते। चपरासी, परीक्षा का समय हो गया है, घंटी बजाओ। सर, आपके मित्र के साथ तोमर चाचा भी थे। जिन्हें हम अच्छे से जानते, बहुत अच्छे से जानते। तो इससे क्या साबित होता है? इसका भी सबूत दूंगा मैं। सबूत? मेरे मित्र केशव ने देखा था। केशव! केशव, इन्हें बताओ, रात में तुमने क्या देखा था? हाँ सर, मैंने कल रात देखा हुआ था उन्हें, आते और जाते हुए भी। हाँ ठीक है, माना है कि मैं रात को ऑफिस में स्ट्रैटेजी बना रहा था। कि डाक बंगला बन सके तुम्हारे मोहल्ले को खाली करवा कर। तो बताओ क्या कर लेंगे? कुछ कर दिया है और कुछ कर लेंगे। साबित कर दिया और संघर्ष करेंगे। संघर्ष के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? मैंने अंदर आपसे कहा था ना कि अगर साबित कर दूंगा तो याद रखिएगा, अगर मैंने साबित कर दिया तो वादा कीजिए ये लड़ाई सिर्फ आप मुझसे लड़ेंगे, मेरे मोहल्ले वालों से नहीं। सर मुझसे लड़ाई है ना, मुझसे लड़िए, लेकिन मेरे मोहल्ले वाले से मत लड़िए।
ओके, मैं वादा करता हूं ये लड़ाई तुमसे ही लड़ी जाएगी। मैं अधिकारी से बात करता हूं और फिर बताता हूं। तुम्हें लड़ना है ना, तो तुम ही से लड़ेंगी। कपरासी, परीक्षा का समय हो गया है, घंटी बजाओ। क्या हुआ बाबूजी? अटल, अभी बहुत छोटे हो तुम। ये लड़ाई करना तो सीख गए हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ समझौते करना भी सीखो। हर बार लड़ाई, ऐसा ही लड़ाइयों का बोझ अगर कंधे पर लेते रहे ना तो कंधे टूट जाएंगे बेटा। बाबूजी, कंधे मजबूत भी तो हो सकते हैं। मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ और करता रहूंगा। और फिर अगर कंधों में दर्द होगा तो आप और माँ है ना, औषधि लगाकर दर्द ठीक कर देंगे। जाओ, परीक्षा में देर हो रही है, अच्छे से देना परीक्षा। हाँ जी। जाओ। सरस्वती, आज तुम रसोई में खाना बना रही हो? अच्छा है। वो कहते हैं ना, जिसके पास घोंसला उसके पास हौसला। तो तुम जल्दी से अपना नया घोंसला, मतलब किराए का घर ढूंढ लो। देखो, अब ये घर तो समझो हाथ से गया, और अटल के रहते मुआवजा भी नहीं मिलने वाला। तो अगर जल्दी से घर ढूंढना शुरू कर दोगी तो शायद कोई घर सस्ते में मिल भी जाए। लेकिन बुआ जी, ये तो अपना घर था। अब ऐसे किराए के घर में। देखो सरस्वती, तुम्हारा भला सोचकर ही मैं तुम्हें समझा रही हूँ। अब इस मोहल्ले को कोई नहीं बचा सकता, और अटल के कारण ना इस घर को भी ग्रहण लग गया है। तो तुम ये परिस्थिति जितनी जल्दी ग्रहण कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा है। और देखो, जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता, चीजों को आसान बनाना पड़ता है, समझी? किन चीजों को आसान बनाने की बात चल रही है? नहीं, बस मैं बस सोच रही थी। अजीब बात यह है कि आप अपने घर की भलाई नहीं देख रही है, आसानी नहीं देख रही है। अपने मतलब आपका बेटा है, एक बेटी है, उनकी भलाई नहीं देख रही है। उनके जीवन में आसानी नहीं ढूंढ रही है। सास ससुर है, ना उनकी भलाई देख रही है, ना उनके जीवन में आसानी ढूंढ रही है। देवरानी और जेठानी भी काफी अच्छी है, पता है मुझे। उनकी भी भलाई नहीं देख रही है, उनकी भी आसानी नहीं ढूंढ रही। आपको भलाई देखनी है इस घर की, आसानी ढूंढनी है इस घर में। नहीं, ये बात भी गलत है।
केवल सरस्वती के जीवन में आसानी ढूंढनी है, उसकी भलाई देखनी है। बेटा उंगली कट जाएगी, आराम से। कुछ समझी अभी मैंने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, समस्या यह है कि तुम्हारी हालत बिल्कुल दीदी जैसी है। क्या है, तुम्हें अपने सास ससुर नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें दिख रही है सिर्फ दीदी। तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रही। एक विनती है दीदी, या हमारे घर की भलाई मत देखिए, हमारे घर में आसानी मत ढूंढिए। हो सकता है तो बस इतना कीजिए, शांत रहिए। अच्छा वैसे माँ, ये भी गजब की बात है, ये आज जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे का कारण आपका बेटा अटल है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी आपको गलत बुआ ही लगती है और आपका बेटा अटल सही, हमेशा की तरह। माँ, आपको नहीं लगता आपकी आंखों पर अटल के मुंह की पट्टी चढ़ी हुई है? नहीं मतलब अटल का हर काम सही और हमारी जरूरतें भी गलत। अटल जो जहां जैसे भी काम करे वो सब सही, और हम कुछ करे भी ना तो भी हम गलत। सुनो, दही लेकर आओ, कढ़ी बनानी है। भलाई होती रहेगी और जिंदगी जीना आसान तो होगा नहीं। दही। पूरा खेल ये थोड़े ही है, डाक बंगला बनना और तुम सबका यहाँ से चले जाना। इसके बीच में जो मेरा हंगामा होगा वो तुम्हें कहाँ पता है। जब सब कुछ सामने आ ही गया है तो हम सब मिलके देखते हैं। मामला कुछ ऐसा खींचिए कि सारी लड़ाई अटल पे फोकस हो। अटल को लगता है कि हर लड़ाई जीत जाएंगे। अब मुझे अटल को हरा के खत्म करना है। उसके इंटेंशंस को इतना नीचे गिराना है कि वो कभी विरोध ना करे। क्या कर सकता है, क्या कर सकता है? हम कुछ तो करना पड़ेगा। स्टीफन एक काम करता है, हम अटल का मोहल्ला में ही चलता है और वहां के लोगों को एक प्रस्ताव देता है जिससे वो लोग अटल के ही खिलाफ हो जाएंगे और लालच के हथियार से अटल को अलग थलग कर देंगे और फिर सिखाएंगे उसको सबक। उसे बताएंगे कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। जिन मोहल्ला वालों के लिए वो इतना सोचता है, वही मोहल्ला का लोग
उसके बारे में सोचना भी बंद कर देगा। ठीक है, हम लोग ऐसे ही करेगा। परीक्षा खत्म होने के बाद हम सब चलते हैं अटल के मोहल्ले में और वहां एक शो करते हैं कि डाक बंगला वही बनेगा, ताकि ये डाक बंगला अटल की हार और हम सबके जीत के जीती जागता निशान बनेगा। और 100 साल के बाद भी हमारा हुकूमत और अटल जैसा देश प्रेमी को उसकी हैसियत दिखाता रहेगा वो डाक बंगला। यस, ये तरीका बिल्कुल ठीक रहेगा सर।